गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट यानी अंतिम पार्ट। यानी आज इस पूरे बुक का 3285 क्वेश्चन का अंत होने वाला है। जैसा कि आपको पता है 3240 तक का फुल सॉल्यूशन पहले ही दिया जा चुका है। आज हम लोग 3241 से 3285 तक पूरे तरीके से इसको फिनिश करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मौका मिलेगा। और इससे पहले आपको बता दें कि 2700 प्लस पहले ही समाप्त कर चुके हैं, तो खुद देखिए और दबा के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करिए। दोनों मिला के 6000 क्वेश्चन हम लोगों ने मिलकर समाप्त करके पूरे यूट्यूब पे इतिहास रचा है। और आगे भी प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी से संबंधित हो वो भी समाप्त करेंगे। और बहुत जल्द ये दोनों बुक यानी रीजनिंग का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मिला के 5500 क्वेश्चन भी समाप्त करेंगे। और साथ ही साथ 25000 जीके का तूफानी रिवीजन भी आ रहा है। तो बिल्कुल आप तैयार रहें, वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 3200 में 3241 से 3285 तक टोटल 45 क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3241 आइए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और रेशियो का बहुत आसान है। कहता है 100 और 22 वर्तमान आयु का अनुपात। एज का मास्टर वीडियो में पढ़ा चुका हूं। वर्तमान मतलब प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट में x y का अनुपात है 5:4। अब कह रहा है अब से 3 बरस बाद, प्लस 3 लिख दिया, समझ गए भाई। 3 बरस बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 11:9। 11:9 तो y की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जब दो अलग अलग समय का आयु दिया रहे तो अंतर सेम करिए, क्योंकि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, 3 वर्ष पहले या 3 साल बाद। यहाँ 5 4 1 का अंतर, 11 9 2 का अंतर, तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे गुना कर दिए, अंतर सेम हो गया। वर्तमान से 3 साल बाद जाने में 3 की वृद्धि, यहाँ 5 दूनी 10 से 11 का 11 1 की वृद्धि, या 4 दूनी 8 से 9 का 9 1 की वृद्धि। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से, यही तो रेशियो का कमाल है। वृद्धि की तुलना वृद्धि से पूछ रहा है। 22 की वर्तमान, तो 4 दूनी 8 से 8 तिहाई 24 वर्ष, यानी वर्तमान में 22 कितने वर्ष का है? 24 वर्ष का। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3242 है। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंद्र और चंद्र अकेले अकेले, इंद्र है और चंद्र है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टाइमर का वीवीआई बोल सकते हैं, 3 से 4 बार बनाइए, बहुत सीखने को मौका मिलेगा अभी लास्ट में भी, इसलिए स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को इंद्र 20 दिन में कर सकता है और चंद्र 80 दिन में। तो पहली बात तो समय दिया हुआ है, तो समय के उल्टा होता है क्षमता, तो उलट दो। दिक्कत क्या है? 80 इधर 20 इधर, तो 20 से कहें 20 और 20 चौका 80, 4:1 हो जाएगा। टाइमर का मास्टर वीडियो देखिए ना, पूरा टाइमर में यही किए हैं, पाइप टंकी में यही किए, मतलब कि टाइमर का आधा काम यही हो गया। समय के उल्टा क्या होता है? क्षमता, उलट दिए। अब पूछ क्या रहा है? काम कैसे हो रहा है? पहले किसी एक को लेकर चलते हैं, 20 चौका 80 या 80 का 80, इतना काम करना है। अब बोल रहा है क्या? इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है, 5 दिन की छुट्टी लेता है। 3 दिन काम करता है, 5 दिन की छुट्टी लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। मतलब इंद्र 3 दिन काम किया, 5 दिन का छुट्टी लिया, तब चंद्र 5 दिन करते रहेगा। कहता है उसके बाद कार्य पूरा होने तक यह काम जारी रहे, मतलब कार्य होने तक यह प्रक्रिया जारी रहेगा। बार बार 3 दिन करेगा, 5 दिन का छुट्टी लेगा, 3 दिन करेगा, 5 दिन का छुट्टी। यानी एक तरीका से कहिए सर ये वाला तो बारी बारी वाला टाइप है, और मास्टर वीडियो में बारी बारी टाइप वाला 5 से 6 क्वेश्चन बताएं। देखिए पहले क्या है, इंद्र काम शुरू करेगा तो 4 की क्षमता से 3 दिन करेगा। उसके बाद इंद्र हट जाएगा, चंद्र आएगा, 5 दिन की छुट्टी ले लिया तो 5 दिन तक चंद्र करेगा। तो 4 तिहाई 12, 5 का 5, 17 काम होने में, 17 यूनिट काम होने में क्या दिन लगा? 3 और देखिए 3 दिन और 5 दिन, 3 और 5 8 दिन लग गया। 17 यूनिट काम होने में 8 दिन। यही प्रक्रिया जब तक काम नहीं समाप्त होता है जारी रहता है। कितना मजेदार क्वेश्चन है। मतलब 5 दिन ही हो गया, फिर आएगा इंद्र, 3 दिन करेगा, 5 दिन का छुट्टी लेगा, तो फिर 5 दिन चंद्र करेगा। मतलब 3 दिन इंद्र, 5 दिन चंद्र, 3 दिन इंद्र, 5 दिन चंद्र, बारी बारी से ऐसा करते रहे तो कितना समय? तो बोले सर 17 काम होने में 8 दिन, तो फिर 8 दिन में 17 काम होगा, फिर 8 दिन में 17 काम। 17 को कैसे करें कि 80 या उससे नीचे आए, ऊपर नहीं नीचे। तो बोले सर 5 से करें 17 बजे 85, तो 4 से करते हैं।
4 से लेफ्ट तो 4 से राइट, यानी 17 चौके 68 यूनिट काम होने में लग जाएगा। 8 चौका 32 दिन। कितना दिन लग जाएगा? 32 दिन। अब देखिए 68, अब आप 80 में 68 काम कर लिए तो बचा कितना? 12। और इंद्रचंद्र होते होते पेयर आप बना रहे हैं तो निश्चित है अब बारी किसका होगा? तो बोले सर अब तो बारी इंद्र का होगा। अब इंद्र फिर आएगा, फिर पहले वो 3 दिन करेगा और इसका क्षमता 4 है तो 4 तिया 12, 12 काम। अब 12 काम की जरूरत भी है तो 4 तिया 12, 12 काम की जरूरत है। कई दिन किया? 3 दिन। यानी हम कह सकते हैं कि 68 है 4 तिया 12, 85 काम करने में लगा 32 और 3 35 दिन। कितना मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ज्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन है। यदि बारी बारी वाला पढ़ा हुआ आपका टाइमर का मेरा मास्टर वीडियो देखा हुआ तो आपको समझ में एकदम 100% आ गया होगा। 1-2 बार बनाइएगा फिर तो आपको सेकंड में बन जाएगा, मिनट पर वेस्ट भी नहीं करिएगा। फिर से समझिए, क्षमता तक आपको पता होगा, 80 ला यहाँ तक भी पता है, लेकिन क्वेश्चन को समझना था कि 3 दिन इंद्र क्या, अगला 5 दिन चंद्र, फिर 3 दिन इंद्र 5 दिन चंद्र, तो 3 दिन में 4 तिया 12, 5 गए 5, तो 3 और 5 8 दिन में 17 काम। 17 को कैसे गुना करें कि 80 काम पूरा करना है, 80 या उससे कम है तो 4 से लेफ्ट 4 से राइट, 68 काम करने में 32 दिन। अब 12 काम क्या और जरूरत है? बारी इंद्र का, तो 3 दिन पहले रेगुलर करेगा ना, तो 4 तिया 12 करेगा, 3 दिन लेगा, 32 दिन 3 दिन 35 दिन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसलिए कम से कम 5 बार बनाइए। जैसे मैं अपना सुधार रहा हूं मैं तो वैसे मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस के आगे सब नतमस्तक है, सब कुछ आसान लगने लगेगा। और खुद कमेंट करिएगा कि सर मैथ अब हमसे डरता है, मैथ से नहीं डरते हैं। तो देखते हैं अब ये हो गया हम लोग का 35 दिन। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-43 आइए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज दर पर 3000 उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% पर अपने दोस्त को उधार देता है। अक्षय को लाभ क्या होगा? तो लेता कितना पर है? एसआई पर 2 वर्ष 6%। हम सभी जानते हैं एसआई सीधा दर गुना समय होता है, यह समय गुना दर। और देता कैसे है अपने दोस्त को? तो वो अपने दोस्त को लगा देता है 2 वर्ष के लिए ही, लेकिन 9%। तो यहाँ पहले उसको साधारण ब्याज देना पड़ेगा 12, लेकिन उसको मिलेगा 9 दूनी 18, तो जो दोनों का अंतर हो गया वही तो लाभ। तो लाभ कितना? 6, लेकिन ये तो परसेंट के रूप में ना है, हमें तो निश्चित राशि निकालना है। तो बोले सर 3000 उधार लेता है, 3000 मूलधन, इसकी तुलना 100 से, उसको देना पड़ेगा ब्याज के रूप में 12, उसको दोस्त से मिलेगा 18, 6 के लाभ, तो 6 से गुना, 2 सुना 6 दिया 18, 180 रुपया, यानी उसका जो लाभ हो जाएगा 180 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-44। एक एक क्वेश्चन मतलब सीख से भरा हुआ है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए बड़ा क्वेश्चन से डरने की बात नहीं है। 3 पाइप में से पहले 2 क्रमशः, पहले 2 और एक तीसरा ले लेता हूं। कितना कितना है? ये 10.8 घंटे में भर सकता है, ये 21.6 घंटे में भर सकता है, और ये 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली और तीनों को खोल दिया जाए तो कितना देर में भरेगा? बोले सर जी पहले क्षमता निकाल देते हैं। आप 5 टंकी मैंने आपको मास्टर वीडियो पढ़ाया है, वहां से देख लीजिएगा, बेसिक जो कंसेप्ट रहेगा क्लियर हो जाएगा। फिर दशमलव और भिन्न में कितना फंसाएगा? अब तो ये मतलब कि एक तरीका से समझ गए, इसी लेवल का क्वेश्चन है पूछता है, तो हम लोग इतना ट्रेंड हो जाएंगे, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि कितनों दशमलव भिन्न पूछता रहे, निश्चित रूप से बना के आएंगे। तो सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दशमलव के कारण उल्टेंगे तो हो जाएगा 1/, फिर यहाँ पर भी 1/, हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 1/, हो जाएगा 18। अब ऐसा करते हैं, पॉइंट को हम लोग काट सकते हैं, पॉइंट काटेंगे यहाँ पर एगो 0 हो जाएगा। ऐसे भी काट सकते हैं या ऊपर भी काट सकते हैं। तो अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 2 से तो कम, 108 से तो ये कट रहा है, लेकिन ये थोड़ी ना कट रहा है, नहीं कट रहा है, लेकिन 36 से कट रहा है। 36 से 108 होता है, 36 से 216 होता है, और 36 5 180 होता है। कट गया 3 6 5। देखिए कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का यही फायदा होता है, माइंड में ही आएगा कि यहाँ पे करना क्या है, यही प्रैक्टिस का दम है। 3 6 और 5 का एलसीएम लिया जाए तो बोले सर एलसीएम तो 3 6 5 का होना चाहिए 30। जब 30 से यहाँ पे गुना करेंगे ना तो 10 होगा, 30 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 होगा, और 30 से यहाँ पे गुना करेंगे 6, लेकिन ये निगेटिव है चूंकि खाली कर रहा है। अब किसी एक को लेकर चलेंगे तो 10 के क्षमता से 108, 10.8 घंटा तो 108 आएगा। 5 के क्षमता से इसको करेंगे 108 आएगा, 18 के 108 आएगा, कोई एगो लेकर चले 108। तो बोला तीनों को खोल दिया जाए तो ये 10 भरेगा, ये 5 खाली, ये 5 भरेगा, 10 5 15, और ये 6 खाली कर देगा।
तो बचा कितना 9। तो बोला है कितना देर में भर जाएगा, तो 12 नमा 108 होता है, यानी जब तीनों को खोलेंगे ना तो 12 घंटे में टंकी भर जाएगा। और 12 घंटे आप ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर आपका दर्शा रहा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-45 को तो पूछिए ही मत, ये तो ग्राफ देख के आंसर मार देना है भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कारण निम्न चार्ट के आधार पर किस महीने में 250 से कम स्क्रू का निर्माण हुआ है। तो देख लीजिए ये जो ऐसे करके इस प्रकार से जो ग्राफ बना हुआ है उसमें आपको दिख रहा होगा सबसे नीचा यहाँ पर वाला, और ये 200 के सामने दर्शा रहा है, और ये इसके सामने जो मंथ है वो नीचे में जनवरी है। तो कौन महीना में 250 से कम है, बाकी सब ऊपर है, जितना इधर गया है पॉइंट सब 250 से ऊपर ही लाइन को टच कर रहा है। तो जनवरी के सामने 250 से नीचे है 200 पर, तो यही तो पूछ रहा है किस महीना में 250 से कम स्क्रू का निर्माण हुआ है। तो जनवरी महीने में, सिंपल है, देख के मार देंगे। ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-46 तो और आसान है, ये तो ऑफर के रूप में देना चाहिए, लेकिन चलो अंत में बता ही देता हूँ। अंत भला तो सब भला, यानी 2:12 PM मतलब 2:12 पर घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच का कोण कितना है। कोण मतलब समझिए छोटा कोण ही पूछ रहा है, और एक बार नहीं सैकड़ों बार बता चुके हैं, पीछे आ चुका है। कोण बराबर होता है 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट और बटा 2, यही ना। और एक बात आप बताते कि निगेटिव आएगा तो उसको भी इग्नोर, हर बार आया तो मैं लिख दिया, इग्नोर करना है। और 180 से बड़ा है तो 360 से घटाना। तो चलिए 60 गुना घंटा ही 2 होगा माइनस 11 गुना मिनट 12 होगा बटा 2। 60 दूनी 120 और 11 गुने 12 होता है 132। अब घटाएंगे तो बचेगा कितना 12, लेकिन माइनस में बचेगा, हालांकि माइनस से कोई मतलब नहीं, 132 में से 120 गया। अब बटा 2 से काटेंगे 6 डिग्री, वैसे भी छोटा आ ही गया, यही हो जाएगा दोनों के बीच का कोण 6 डिग्री। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-47 समझिए। ट्रिगोनोमेट्री का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस आगे 15 आएगा, चूंकि 5 के अंदर है प्लस, अंत में है cos स्क्वायर 90 डिग्री। इसका मैं हॉट ट्रिक बताता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री से घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत जल्द ही एडवांस मैथ का इस टॉपिक को मैं पूरा फिनिश करने वाला हूं अपने असाइनमेंट, और महेश में से बहुत जल्द प्रयास करूंगा। बहुत सारे बच्चों का मांग भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग एसएससी प्रीवियस से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस के रूप में, तो निश्चित ही एडवांस की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत जल्द फिनिश करूंगा, ये सब देखते ही आप खुश हो जाएगा, आपसे बनेगा। मतलब मेनली रूप से ये जो सीरीज है cos स्क्वायर 5 डिग्री है प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री है प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस cos स्क्वायर 85 डिग्री है और फिर cos स्क्वायर 90 डिग्री है। पहली बात तो ये बता दीजिए cos 90 का मान होता क्या है। तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, आपको पता होगा। cos 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ से आ जाइए, cos 5 cos स्क्वायर 5, ये cos स्क्वायर 85 को हम 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस 5 लिखे तो sin 5 बन जाएगा। तो cos स्क्वायर 5 sin स्क्वायर 5 का मान कितना होगा, 1। फिर यहाँ 10 है cos, तो यहाँ बचेगा cos 80, sin 90 में बदल, मतलब क्यों बदल जाएगा, sin 80, मतलब कि cos 10 है तो sin 10 में बदल जाएगा। तो उसका भी मान 1 होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से 7-8 क्लास से पढ़ रहे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1। मतलब जब जोड़ के 90 हो, देखिए 5 और 85, तो उसका मान 1 होता है। मतलब एक पेयर मिलाते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो ये पता लगाइए कि 5 से लेकर 85 तक में कै गो cos होगा। मतलब जितना मान होगा, यानी मान जो होता है ना, वो पदों की संख्या का आधा होता है, पदों की संख्या का आधा। तो बोलिए कि सर 90 को क्यों नहीं शामिल किए, तो 90 तो वो अकेले में 90 था, उसको आप साइड कर दीजिए, नहीं तो 5 और 90 जोड़ते तो 95 होता। तो इसका हॉट ट्रिक मैं बताऊंगा कि दोनों जोड़ के यदि 90 आएगा तो उसका मान 1 होगा। मतलब 2 पद का मान 1 होगा तो 4 पद का मान 2, 6 पद का मान 3, 8 पद का मान 4, जय पद रहेगा मान उसका आधा। तो 5 से लेकर 85 तक टोटल पदों की संख्या 17 होगा। 5, 10, 15, या तो 85 में डायरेक्ट 5 से भाग दीजिए ना, 5 के अंतर भी है। टोटल पदों की संख्या 17 होगा और बटा 2 कर दीजिए, यानी 17 बटा 2 8.5 और प्लस 0, यानी हम लोग का आंसर 8.5 ही होगा। लेकिन यहीं पे यदि साइन रहा होता, तो यदि साइन 5 साइन सब साइन रहता तो हम लोग का मान 9.5 हो जाता। क्यों, क्योंकि ये जो साइन है, ये जो cos स्क्वायर 90 इसके जगह पर sin स्क्वायर 90 रहता तो उसका मान 1 हो जाता,
है ना। लेकिन cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए हम लोग का मान 8.5 ही रह गया। और 8.5 आपका दर्शाने वाला ऑप्शन है बी, 8.1/2। यही आपका आंसर होगा। यदि 9.5 दिया है तो गलत है, साइन रहेगा तब वो होगा। तो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-48 और आपके लिए मिल गया ऑफर धमाका, यानी ऑफर मिलने का शुरू हो गया। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। और इस वीडियो, चूंकि लास्ट वीडियो मतलब हम लोग फिनिश कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कमेंट करना है, अपने एडवाइस रखना है कि आगे हम लोग क्या स्टार्ट करें ताकि आपका कंप्लीट हो। और लाइक तो करना बिल्कुल नहीं, अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-49 देख लीजिए। 32-49 सिंपल क्वेश्चन, एक्स का वह न्यूनतम मान जो 55/x-19 को एक पूर्णांक बनाता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहीं पे फंसते हैं, सिर्फ पूर्णांक बोला है, धनात्मक या ऋणात्मक नहीं बोला है, ठीक है ना। तो हम लोग ऑप्शन से चलेंगे, x का ऐसा मान रखें कि काट के एक पूर्णांक बन जाए वो, लेकिन बोल रहा है x का न्यूनतम मान क्या होगा। जब ऐसा बोले ना तो जो ऑप्शन में सबसे छोटा मान है उसी को पहले चेक करिए, क्योंकि हो सकता है बड़ा वाला चेक करिएगा वो सेटिस्फाइड करिए दे, अब पूर्णांक आ ही जाए तो फिर तो चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे न्यूनतम यहाँ -36 है। तो हम x का मान -36 लेके देखते हैं। -36 -19 मिला के -55, तो ऊपर 55 और नीचे -55 मिला के -1, और -1 भी तो एक पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है, भले ही नेगेटिव पूर्णांक है, लेकिन इन्हें ने बोला है कि धनात्मक चाहे ऋणात्मक, तो पूर्णांक हमको लाना था और सबसे न्यूनतम मान पुट किया, आ ही गया। यानी हम कह सकते हैं कि x का सबसे न्यूनतम मान होगा 36, जो इसको पूर्णांक बना सकता है। हो सकता है चारों ऑप्शन पूर्णांक बना दे, लेकिन सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो -36 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-50 है, ये बहुत मजेदार। एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 5:3। यदि आप रेशियो पढ़े होंगे तो एक अलग से टॉपिक पढ़ाए थे असाइनमेंट में, अंतर समान करना। जब समान राशि जोड़ा जाए या घटाया जाए प्रत्येक में तो अंतर सेम कहते हैं। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो पहले तो अंतर सेम करेंगे। ऊपर 9-5 4 का अंतर, 5-3 2 का अंतर, तो नीचे सिर्फ 2 से गुना कर देते हैं, देखिए अंतर सेम हो गया। 9-5 4 का अंतर, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 4 का अंतर। यहाँ प्रत्येक संख्या में हम लोग जोड़े कितना है 8, यहाँ 9 से 10 हो गया, 5 से 6 1 जोड़े हैं, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ये पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, तो जब कुछ नहीं बोले ना तो प्रारंभिक संख्या ही लेके हम लोग चलते हैं। तो बड़ी संख्या है तो 9 से, यानी 9-8-72 मिला लीजिए आप अपने ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-51, मतलब एक एक क्वेश्चन है जो इंटरेस्ट से भरा हुआ है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए मैं सिखाता हूँ। एक आयत जिसकी भुजाएं 12 4 हैं के द्वारा एक ऐसे समचतुर्भुज की पुनर्रचना की गई जिसके विकर्ण समान हो और एक कोण का मतलब कि मान 60 डिग्री। तो विकर्ण समान ही हो, विकर्ण उसका जो है भुजा के समान। तो एक आयत से एक चतुर्भुज बनाया गया, मतलब आप समझ रहे हैं कि जो आयत का परिमाप होगा, जैसे कि भुजा 12 है और कितना है 4 है, तो इसका परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × 12 + 4 12 4 16 दूनी 32। अब इसी से एक बनाया गया है समचतुर्भुज, जिसका कि इसका ही परिमाप 32 ही होगा, क्योंकि आयत से ही बनाया गया है। तो परिमाप 32, तो इसका चारों भुजा समान होता है, 4 से भाग देंगे, 8 × 32, मतलब इसका भुजा जो हो जाएगा वो 8-8 हो जाएगा। अब इसका एक विकर्ण है जो भुजा के समान है, ऐसा जो लिखा हो ना कि जिसके विकर्ण समान है, तो विकर्ण समचतुर्भुज के कभी दोनों विकर्ण आपस में समान नहीं होते हैं, बल्कि इसको कहना चाहिए, क्वेश्चन पीछे भी एसएससी में पूछा गया कि इसका एक विकर्ण जो है भुजा के समान है, मतलब कह सकते हैं 8 है तो ये भी 8 है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, एक कोण 60 डिग्री, तो बोले सर 60 बोल दिया तब तो ऐसो हो ही जाएगा समान, जैसे ही 60 हो गया तो निश्चित है ये दोनों भुजा समान होता है समचतुर्भुज, तो ये 60 हो जाएगा और ये वाला भी 60 हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो निश्चित है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल तो सेम हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण किसी भी चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका क्षेत्रफल हम सभी जानते होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 8 × 8 काटेंगे तो कितना बार में 4 दूनी 8 8 दूनी 16 √3। तो इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब समचतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल, तो ये 16 √3 सिर्फ इसका भाग आया, तो यह वाला तो 16 √3, तो हो जाएगा 32 √3। हो गया आंसर।
32√3। या तो आप ऐसे बना सकते हैं कि जब 60 डिग्री एंगल दिया रहे या कितना डिग्री एंगल दिया रहे तो समचतुर्भुज यदि एक कोण थीटा दिया रहे तो और ये वाला विकर्ण हो जो भुजा के समान हो तो डायरेक्ट क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर साइन थीटा, मतलब भुजा स्क्वायर साइन थीटा। तो भुजा कितना है 8 के स्क्वायर गुना साइन, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री तो 8 के स्क्वायर कितना होता है, तो 8 के स्क्वायर होता है 64 और साइन 60 का मान √3/2 होता है। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। 2 से काटेंगे 32 हो जाएगा 32√3। तो यहाँ पे आपने एक नया फॉर्मूला सीखा कि जब किसी समचतुर्भुज के भुजा तो आपस में समान रहता है, एक कोण दिया रहे और विकर्ण भुजा के समान हो तो इस स्थिति में क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर साइन थीटा। वैसे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं आप, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है, लेकिन यहाँ दोनों विकर्ण थोड़ी ना दिया, सीधे बोला एक विकर्ण भुजा के समान है, ऐसा बोलना चाहिए, हालांकि मिसप्रिंट हुआ। तो या तो आप ऐसे निकाल दीजिए या तो ऐसे निकाल दीजिए। क्लियर हुआ? 32√3 ही आएगा। ऑप्शन मिला लीजिए 32 का 32√3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-52 में सरलतम रूप में बदलना है 273/195। तो सबसे पहले इसको छोटा छोटा काट देते हैं। 7 2 9 3 12, 3 से कटेगा, 9 1 10, 3 से तो कटेगा, तो 3 से काटते हैं, 9 3 27, 3 1 3, 3 से काटते हैं, 3 से 6 3 18, 3 5 15, 13 से कटेगा, 13 7 91, 13 5 65, फाइनली काट के आ गया 7/5। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका माइंड में तुरंत आ ही जाएगा कि इतना बड़ा से कटेगा, लेकिन उसको हम छोटा छोटा फैक्टर में काट के फिर छोटा कर देंगे, निश्चित है आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया 7/5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-53 फिर से आ गया द्विघात समीकरण। और जब जब आता है द्विघात समीकरण, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि द्विघात समीकरण का मास्टर वीडियो जरूर देखें, मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि जितना मैं पढ़ाया उतना ही पढ़ लीजिएगा ना, तो जितना अभी तक द्विघात समीकरण मिला है एक भी नहीं छूटता और आगे भी नहीं छूटेगा। यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है 6x² - 5x + 1, ठीक है, बराबर 0 के दो मूल है अल्फा एंड बीटा, तो बोल रहा है इनके वर्गमूलों का योग ज्ञात करें। यही गलती लिख दिया है, बल्कि इसके लिखना चाहिए मूलों का वर्गों का योग ज्ञात करें, ऐसे पूछ रहा है। ये थोड़ा सा सुधारिए, इधर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सुधारे भी हैं। α² + β² बराबर भाट, α² + β² बराबर भाट, यही पूछना चाह रहा है। तो α², तो बोलिए कि सर ऐसा करते हैं ना, इतना बराबर हम लिख सकते हैं α + β के होल स्क्वायर -2α बीटा, क्योंकि यहां से मूलों का योगफल α + बीटा निकल जाएगा -b/a। तो -b कितना है -5 और माइनस उसमें करेंगे तो +5 हो जाएगा, बटा a 6 हो जाएगा। जबकि α × बीटा होता है c/a, तो 1 और बटा a के स्थान पर कितना है 6। इतना तो बचपन से पढ़ रहे हो भाई। अब क्या है, मान रख दो α + बीटा के होल स्क्वायर, तो 5/6 के स्क्वायर -2 × 1/6, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 25/6 के स्क्वायर 36 - 1/3, एलसीएम तो 36 ही होगा। इधर 25 माइनस 36 में 36 से भाग देंगे तो 25 से ऊपर रह जाएगा, 3 से भाग देंगे 12 × 12, 25 में 12 घटे तो कितना हो जाएगा 13/36 हम लोग का आंसर होना चाहिए। 13/36 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है सी। तो बिल्कुल आपको देखना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि अभी तक आप नहीं देखें तो लास्ट में वीडियो आइकन आपको दिखेगा, नहीं तो मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप ढूंढ के जरूर देखिए, बिल्कुल नहीं चुके। और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-54 और मजेदार है, एलसीएम एचसीएफ का। किसी प्रकृत संख्या को 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी। मतलब जब इसको आरोही, इसके अंकों को आरोही क्रम में कर देंगे तो पहले तो संख्या निकाल लेते हैं, तो शेष 4 बच रहा है। तो 5, 6, 7, 8 से विभाजित होने वाला संख्या तो पहले उसका एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम का ही डिफिनीशन होता है जो सबसे कट जाए। तो बोलिए कि सर क्लियर, एलसीएम इसका निकाल लीजिए। इसको हम 3 दूनी 6, आई तो 8 में तोड़ ही देते हैं। एलसीएम मतलब होता है सभी अभाज्य फैक्टर को गुना, सबसे बड़ा 8 है, 8 से कर दिए, 2 से गुना करने की जरूरत नहीं है। फिर 7 है,
फिर 5 है और फिर 3 है, सभी फैक्टर गुना हो गया। 8 7 56, 56 5 है कितना हो जाएगा 280, ठीक है। और 280 को फिर 3 से 28 88 84 840 हो गया। ये तो 840 वैसा संख्या होगा जो सबसे कट जाएगा, लेकिन यहाँ शेष भी 4 बचना चाहिए। तो 840 में 4 और जोड़ेंगे तो 844 हो जाएगा। तो जब 844 होगा तो उसको फिर हम बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे, यही तो बोला आरोही क्रम में सजाने के लिए। तो 844 होगा तो बढ़ते क्रम में सजबे नहीं करेगा, नहीं सजेगा ना। तो ऐसा मतलब संख्या लाना है जिसमें सभी अलग अलग अंक हो, तभी तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे। या आरोही क्रम या अवरोही क्रम जो भी बोला है, कौन सा क्रम बोला है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो जरा ध्यान दीजिए। तो पहले एक संख्या तो हो गया, ओ इसका एक संख्या पहला है, पहली बात तो 840 कटने वाला है, तो 4 शेष बच रहा है तो 4 जोड़ दिए, तो एक संख्या तो हो गया 840 और 4 844। सबसे छोटी पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन नहीं, अंकों को यहाँ नहीं सजाना है। ऑप्शन से समझ में आया कि संख्या कोई अगला संख्या कौन होगा। तो यदि ऑप्शन में ई नहीं रहे तो अगला होगा 840 को 2 से गुना करेंगे 1680, तो यह तो कटिए जाएगा क्योंकि 840 कटा। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे 1684, फिर इसको 3 से गुना करेंगे 840 गुना 3, फिर 4 जोड़ेंगे तो 8 या 24 2520 और 4 2524। तो पहली संख्या तो ये आ गया जो कि 5 6 7 8 से भाग देने पर शेष 4 बच रहा, यानी एलसीएम निकाल के 4 जोड़ दिए, फिर दुगना करके भी 4 जोड़िए, 3 4 गुना 5 गुना, जिंदगी भर गुना करके 4 जोड़ते रहिए, वो विभाजित होकर 4 शेष बचेगा ही बचेगा। तो बोला इस प्रकार से जब बनाते हैं तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो पहली तो यही वाला आ गया सबसे छोटी, दूसरी ये आएगा, तीसरी ये आएगा, फिर आगे चौथी 4 से गुना करके 4 जोड़ेंगे, पांचवी 5 से गुना करके 4 जोड़ेंगे, लेकिन पूछ रहा है दूसरी संख्या है तो यही 1684 हो गया। मेन क्वेश्चन समझना था, मतलब कि एलसीएम निकाल के 4 जोड़ दिए, ये तो पहली हो गया, फिर दुगना करके 4 जोड़े तो दूसरी होगा, फिर तिगुना करके 4 जोड़े तो तीसरी होगा, लेकिन दूसरी पूछ रहा है। क्लियर हुआ, आपने टाइम दिया लेकिन नया सीखने को मिला, आप जरूर दोहराइएगा। 1684 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंसुरेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस समझना है बनेगा। पहले पढ़िए, एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया, बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में ढाला गया जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर, जब मतलब कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों सेम है कह सकते हैं, जबकि छोटे हिस्से को मतलब बड़े हिस्से को शंकु बना दीजिए जिसका आधार की त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, तो हम कैपिटल आर मान लेते हैं और यहाँ पर भी कैपिटल आर ही हो जाएगा। छोटे हिस्से को शंकु में ढाला गया, एक बेलन में ढाला गया है, इसका भी आधार और त्रिज्या सेम है, इसका त्रिज्या आर मानते हैं तो ऊंचाई भी आर मानना पड़ेगा, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई सेम है। शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो बोले सर इसका छोटा हिस्सा और बड़ा हिस्सा 2:3 है, यानी छोटा को 2 बड़ा को 3 लेंगे, इसीलिए हम पहले शंकु लिख दिए हैं तो 3 इधर लिखना पड़ेगा, जबकि 2:3 लिखा हुआ, लेकिन बड़ा छोटा तो आप समझ ही सकते हैं। आप कर देते हैं आयतन, चूंकि गोला रहे या कोई रहे उसको आप किसी आकृति में ढाले तो आयतन तो सेम होगा, तो इसका आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच भी तो आर रहेगा बटा, अब इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच तो आर रहेगा, बराबर बड़ा वाला शंकु बना है तो 3 और छोटा वाला गोला बना है तो 2, मतलब बेलन बना है तो 2, 3/2 कर दिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया कितना 1/3, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा आर क्यूब, और 1 गुना आर क्यूब और नीचे 3 आ जाएगा तो ये 3 गुना आर क्यूब बराबर 3/2। तिरछा गुना होगा तो हो जाएगा कितना 3 तिहाई 9, और ये हो जाएगा कितना 2, ये कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 2r³ बराबर 3 तिहाई 9r³, यही ना होगा। तो हम लोगों से पूछ क्या रहा है, मतलब कि हम लोगों से पूछ यही रहा है कि बताओ शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो बेलन की ऊंचाई बोले चाहे त्रिज्या बोले सेम ही, मतलब दोनों की त्रिज्या का ही निकाल देना है। तो हम 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है, तो उल्टेगा तो 9:2 हो जाएगा। तो r³ और r³ 9:2 है,
हमें तो R अनुपात R चाहिए, तो RQ का मान 9 है तो क्यूब रूट ऑफ 9 होगा, क्योंकि 9 का तो क्यूब रूट निकलेगा नहीं, और अनुपात क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। ये जो त्रिज्या है, ये बेलन का त्रिज्या भी है, ऊंचाई भी है, तो शंकु की त्रिज्या हो गया और बेलन की ऊंचाई हो गया, या त्रिज्या ही बोलिए, सेम ही तो है। तो हम लोग का आंसर हो गया क्यूब रूट ऑफ 9 अनुपात क्यूब रूट ऑफ 2, मतलब पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए। आपको जरूर दोबारा तेरा बनाना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-56 में आ जाओ। सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है। एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। बॉयज कितना है 10, गर्ल्स कितना है 10, 10 10 20 हो गया। इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% कम हो जाता है, तो कितने लड़के जोड़े गए? मतलब समूह 20 का रहेगा, आप लड़का जोड़ रहे हैं तो जितना लड़का जुटेगा उतना लड़की घट जाएगा। तो बोल रहा है कि 10% लड़की कम हो जाता है, तो इसका 10% इसका लड़की का 10%, तो 10 का 10% 1, तो एक लड़की कम हो गई, तो निश्चित है एक कम हो गया तो एक लड़का इधर जुड़ा होगा। तो यही तो बोल रहा है हम लोगों से कि कितने लड़के जोड़े गए, क्योंकि दोनों की संख्या तो सेम ही है, तो इसका 10% 1 है तो इसका भी 10% 1, तभी तो उस समूह 20 का 20 ही रह जाएगा। तो कितना लड़का जोड़ा गया? तो एक लड़के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-57 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। 18 लड़कों का टेस्ट में प्राप्त कितना है? 16। संख्या ऊपर औसत नीचे। ये तो लड़का का सिर्फ बात हुआ, और पूरा विद्यार्थी 30 गो है जिसका औसत है 18.1। तो बोले सर 30 में 18 लड़का है तो स्वाभाविक है 12 लड़की होगी, यानी गर्ल। तो यही बोल रहा है लड़कियों का औसत क्या होगा? सिंपल, आप चाहें तो 30 से गुना करके 18 16 गुना करके घटा के 12 से भाग दे सकते हैं, या तो ऊपर वाला काट सकते हैं। औसत पूछा है तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 5 30। ठीक है, 18.1 लेके चलिए, एवरेज में बहुत बारीकी से पढ़ा है। आप 16 लेके जा रहा है तो 2.1 कम लेके जा रहा है, तो कम लेके जा रहा है तो प्लस 2.1 तक 63 6.3 और बटा 2 करेंगे। अब 2 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 दशमलव, फिर 2 1 2, फिर 1 5 दूनी 10। तो यहाँ कुछ नहीं तो एक बार जीरो देते हैं। 18 रुपया 10 पैसा, 3 रुपया 15 पैसा, मिला के 18 और 3 हो जाएगा 21 रुपया 10 और 15 25 पैसा। यानी लड़की जो 12 गो है उसका औसत प्राप्त अंक होगा 21.25, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आप एवरेज पढ़े हुए हैं तो चुटकियों में बनाइएगा। ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-58 कह रहा 76% किस संख्या के 76% 95, तो बस संख्या क्या है? तो 95 की तुलना 76 से संख्या निकालना है 100 से। परसेंटेज में कितना शॉर्ट में सोल्व करना सीखा है। 95 जो 76% के बराबर है, तो 95 की तुलना 76 से। संख्या आप हम कोई भी अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100%। 19 बजे 95, 19 चौका 76, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 125 ऑप्शन मिला लीजिए। 125 आपका दर्शाने वाला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32-59 कैलकुलेशन का। हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, आपको ऑफर मिलना चाहिए, क्योंकि एक से एक जटिल से जटिल कैलकुलेशन हम लोगों ने इन 6000 प्रश्नों में सोल्व किया है। चलिए मैं ये बता देता हूं। पहली बात तो राइट से चलेंगे, लेफ्ट आते आते आंसर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब अपना ट्रिक है। भागा है तो भागा देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 8 16। फिर भागा है तो 8 चौका 32। ऑफ है तो ये प्लस होने के बजाय पहले ऑफ वाला काम होगा। ऑफ मैंने का, पहले का के पीछे भाग। तो यहां देख लीजिए 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा -16, -16 और -5 -21। अब बीच में भागा तो 1 चौक 84, लेकिन माइनस के कारण -4 हो जाएगा। यानी फाइनली जो बचा -4 बचा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-60 आ जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है पाइप टंकी का। और देख रहे हैं ना, कोई ऐसा क्लास नहीं होगा जिसमें पाइप टंकी टाइम वर्क नहीं आया होगा, इसलिए मास्टर वीडियो देखिए। बाकी चैप्टर वाइज जैसे चल रहा है तो वहां भी आ जाए, पहुंच जाएंगे हम लोग। चैप्टर वाइज भी फिर से पढ़ाएंगे। इनलेट पाइप उसको कहते हैं जो पानी डालता है। पी किसी टैंक को 7 घंटे भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप क्यू 6 घंटे में खाली हो सकता है। इस 7 घंटा में भर सकता है, 6 घंटा में, इसका मतलब गड़बड़ है। टंकी जरूर खाली करने बोलेगा। क्षमता समय को उल्टा होता है, 6 इधर आएगा 7 उधर, यानी -7, क्योंकि खाली कर रहा है। सोचिए कि जब भी खाली करने वाला का क्षमता अधिक होगा ना, तो निश्चित रूप से वो टंकी खाली ही होगा। क्लियर है? क्षमता निकालिए। अब बोल क्या रहा है?
यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाए, क्योंकि दोनों को साथ खोलेगा तो फिर वो तो खाली क्या चीज खाली करेगा, पहले से भरा हुआ रहेगा ना, तो ऐसा स्थिति में पहले भरे वाला को चलाएगा। तो ये 6 के क्षमता से 3 घंटा इसको खोला गया, यानी 18 भर गया। अब कहता है और उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाए तो टैंक को खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता है। तो यहाँ पूरा 6 से 42 लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है तो कन्फर्म है टैंकी खाली ही होगा। लेकिन खाली होगा क्या, पहले से कुछ भरा हुआ रहेगा तब ना। तो पहले इसको 3 घंटा चलाया है, इसको 6 के क्षमता से 3 घंटा 6 18 अभी भर गया। तो अब दोनों ई मतलब चल ही रहा था, ये भी खुल गया, तो ये 6 बार था, ये 7 खाली कर रहा है, 1 खाली होने लगा। तो 1 की क्षमता से कई मिनट में या कई घंटा में, टी घंटा में, यानी टी बराबर 18 घंटे। यानी दोनों चलते रहेगा ना, तो जो भरा हुआ भाग है उसको खाली करने में लगेंगे 18 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी फंसते हैं 6 7 42 करके। जबकि जब खाली करने वाला की क्षमता है अधिक है तो निश्चित पहले भरने वाला चला गया, इसलिए 3 घंटा चला 6 18, अब दोनों मिलके खाली कर दिया 18 घंटे। क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 61। देखिए फीड टाइम वर्क, मतलब सोचे कि कितना क्वेश्चन टाइम वर्क पाइप टंकी से पूछा गया है, इसलिए अभी तो मास्टर वीडियो देख के कंप्लीट कर लीजिए। मिशन पार्ट, टाइम वर्क, पाइप टंकी, तीनों एक ही फॉर्मूला से बताएं, एक ही ट्रिक्स। ए बी सी एक साथ मिलकर 2 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिनों में, जबकि कह रहा है ए एवं बी एक साथ काम करते हैं तो 2.4 दिनों की आवश्यकता है, और जब बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 4 दिनों की आवश्यकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में, जो भी दिया रहे सबसे पहले क्षमता निकालेंगे। मेन कंसेप्ट तो यही है। दशमलव इसलिए उलट देता हूं, एक बार एक लाइन और चलेगा, 1/2 1/2.4 और 1/4। पॉइंट काटेंगे तो इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0। 4 से तो कम से कम सब कट रहा है, इसलिए 4 5 20, 4 6 24, 4 से 10 बार में 5 6 10 का एलसीएम 30, 30 से गुना करेंगे 6, यहाँ 30 से गुना करेंगे 5 और यहाँ 30 से गुना करेंगे तो 3। यानी जो हम लोग का रेशियो हुआ क्षमता का 6 5 3। लेकिन 6 जो है एबीसी तीनों का है और ए बी दोनों मिला के 5 है, जबकि बीसी 3 है। पूछ रहा बी अकेला उस काम को कितने दिनों में, तो बी का क्षमता मालूम होना चाहिए। उन्हें सब परेशानी क्या है, बी का क्षमता तुरंत निकल जाएगा। देखिए ए बी सी का क्षमता 5 है, जिसमें ए बी कितना है, सॉरी ए बी सी का क्षमता 6 है, जिसमें ए बी 5 है। तो ए बी सी तीनों का क्षमता 6, जिसमें ए बी 5, तो ए बी 5 तो सी बचा कितना 1, तो सी को 1 लिख दी। अब बी सी मिला के क्षमता 3 है, जिसमें सी 1 है, तो बी कितना 2। आराम से पता चल गया, बस यही तो करना था। तो बी का क्षमता 2 है, तो किसी एक को लेके चलिए, 6 के क्षमता से 2 दिन, 6 दूनी 12, या 5 को 2.4 से गुना करिए 12 ही आएगा, 3 को 4 से गुना करिए, कोई लेकर चलिए 12। तो बोल रहा बी अकेले 2 के क्षमता से कई दिन, डी दिन, 2 6 के 12। यानी जब बी अकेले काम करेगा ना तो 6 दिन लेगा, 6 दिन। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है ए। ये सब क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसलिए सब दोहराना जरूरी है, इसलिए लास्ट तक देखना जरूरी है नया नया चीज सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 62 सिर्फ देखने में बड़ा है, बाकी बनाने में एकदम हलवा है, हलवा एकदम सिंपल। देखिए कैसे, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 रुपया हो जाती है, मतलब पहला मूलधन यही हुआ। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% बढ़ जाए तो वही राशि, मतलब ब्याज की दर जब 2% बढ़ गया तो वही राशि उतने दिनों में हो गया 3920। यदि आप एसआई का मास्टर वीडियो देखेंगे तो मैं उसमें बताया हूं अपने असाइनमेंट से टाइप बाय टाइप। तो देखिए पहले से मिश्र धन हो जाता है, मतलब मिश्र धन 3640, अब हो गया 3920। कितना बढ़ा, तो इसे घटा दीजिए, 0 से 0, 12 में से 4 घटेगा 8, और ये 39 में से 39 नहीं बचा, 38 बचा ही, चूंकि एक तो पहचान लिया था। 38 में 36 घटेगा 280 ज्यादा। तो जो बढ़ता है ना वो ब्याज होता है, क्योंकि यहाँ साधारण ब्याज की बात किया, तो जो बढ़ा वो ब्याज हुआ। तो ये जो प्राप्त हुआ 280 किसके कारण, 2% बढ़ने के कारण। तो 2% दर में बढ़ा हुआ तो वार्षिक न बढ़ा होगा, लेकिन यहाँ 5 वर्ष का बात किया है तो टोटल वृद्धि हो जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ 280 की वृद्धि, यहाँ 10 की वृद्धि, और मूलधन निकालना है 100 से।
एक शून्य से एक शून्य, 28 गुना 100 2800, यानी मूल राशि जो मूलधन होगा वो होगा 2800 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, इसी को कहते हैं रेशियो का कमाल। इसलिए कहते हैं कि जितने जानकारी में आपके नए विद्यार्थी खास करके जो अभी एंट्री किया, इंटर के एग्जाम देके और उनके माइंड में चल रहा है कि हम एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, उनके पास चैनल का लिंक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मैं अपने असाइनमेंट से चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं और महेश मिस से प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। स्टार्टिंग से ये पढ़ेंगे ना तो उनको मैथ हार्ड नहीं लगेगा। गलती वहां पे होती है कि स्टार्टिंग से हम लोग इजी पढ़ते हैं और अपने मन को बहलाते रहते हैं कि इससे मतलब जो हार्ड है वो क्वेश्चन नहीं आएगा, और जब एग्जाम में आता है तो हम लोग कहते हैं कि सिलेबस से बाहर है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो यहाँ पे 2800 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 63, तो आइए मजेदार क्वेश्चन ही है। औसतन मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी और रेस्तरां व मॉल जाने पर, शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर और 10% बचत पर, 100 हो गया। यदि मासिक घरेलू व्यय उसका कितना है? 48,000 है। और यहाँ पे देख लीजिए घरेलू खर्चों पर व्यय 10% है, तो 48 की तुलना 10 से तो उसकी मासिक आय कितनी है? ओ, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं करी है। क्या बोल रहा है? औसतन मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी और रेस्तरां पर, सही बात है, शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय करती है और 10% की बचत करती है। ठीक है, बचत करती है, घरेलू व्यय पे 80% खर्च कर रही है, तो 48,000 की तुलना यहाँ 80 से होना चाहिए घरेलू व्यय, क्योंकि यही तो बोल रहा है कि मासिक घरेलू व्यय 48,000 है, यहाँ 80% घरेलू खर्चों पर व्यय करती है, तो घरेलू की तुलना घरेलू से। मासिक आय क्या है? तो 100 से, क्योंकि जो आय है उसी में से न खर्च हो रहा है। एक शून्य से एक शून्य, 8 छः के 48, 6 पर 4 शून्य को 60,000 बोल सकते हैं, कोई डॉट नहीं, 60,000 हम लोग का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 64, तो आपको मैं ऑफर दूंगा, ऑफर धमाका। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करो, आंसर कमेंट में दो, मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आपके नीचे कोई नहीं है कि आप अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ दीजिए, इसलिए आप जवाब जरूर दीजिए। इजी क्वेश्चन हो या थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन जब मैं छोड़ता हूं तो उसका जवाब देने का प्रयास करें। बहुत सारे बच्चे देते हैं लेकिन बहुत सारे ढिलाई छोड़ देते, क्या है, तो इसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। एक्टिव होकर पढ़िए, तब मन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पैसा, और मैं फिर से बोलूंगा, जब जब क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस का, मैं बोलता हूं हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो जरूर देखिए। लास्ट में वीडियो आइकन मिलेगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस देख लिए तो बस उतना देख लीजिए तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 46 मीटर ऊंचे किसी टावर के शीर्ष से, एक 46 मीटर ऊंचे टावर है, इसके शीर्ष से किसी इमारत के पाद का अवनमन को, जैसे एक इमारत बना हुआ है, ठीक है, पाद मतलब इमारत के आधार, तो इसको पहले जमीन से मिलाएंगे। ये वाला बोल रहा है कि इसके शीर्ष से इमारत के पाद का यानी आधार का अवनमन कोण कै डिग्री है? 30 डिग्री है। हालांकि हम लोग डायरेक्ट उन्नयन कोण से ही चलते हैं। मैंने मास्टर वीडियो में बताया कि अवनमन कोण उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए अवनमन कोण भूल ही जाओ। हमेशा हम लोग सीधा फिगर ही बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगा। टावर और इमारत के बीच की दूरी, ये वाला दूरी निकालना है। बोले सर दिक्कत क्या है? जैसे ही 30 देखे तो 1/√3 माइंड में आ गया, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब यहाँ 46 दिया हो तो 46 की तुलना 1 से और दूरी निकालना है √3 से। रेशियो के नियम से इमारत से टावर की दूरी हो गया 46√3। ऑप्शन नंबर डी एकदम हुआ ऐसे ही सेकेंडों में। टोटल क्वेश्चन मैंने बताना सिखाया, आप खुद बना सकते हैं और दूसरे को बता भी सकते हैं। मास्टर वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 66, सिर्फ लंबा देखने में है। एक कंप्यूटर कंपनी 2 ब्रांड के कंप्यूटर एक ही दिन में बेचती है, जिस पर उसे टोटल 15,000 लाभ होता है। अब लाभ भी अपने स्तर पर 100% है, ध्यान रखिए। यदि एक ब्रांड से उसे कुल 35% है तो दूसरे ब्रांड से कंप्यूटर का विक्रय मूल्य कितना था? ये गलत पूछा है, बल्कि दूसरे का लाभ पूछना चाहिए, विक्रय मूल्य यहाँ पे पूछना ही नहीं था। ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। चूंकि 15,000 लाभ दिया हुआ तो लाभ की तुलना 100 से, टोटल लाभ 100 है, जिसमें पहला भाग पर 35% है तो दूसरा पर 65% लाभ हुआ होगा, क्योंकि लाभ भी तो अपने आप में 100% है। पहला में 35% कमाए तो दूसरा 65, क्योंकि जोड़ के 100 होना चाहिए। काटिए 2 शून्य 2 शून्य 0, 15 5 75 के 5 बचा 7, 15 6 90 और 7 97, यानी दूसरा ब्रांड से उसको जो लाभ हुआ 9750 हुआ। 9750 ऑप्शन नंबर डी है। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 67 देख लो। 32 67 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 216 कार्ड ए और बी के बीच बांटे जाने थे। ए और बी के बीच कितना बांटे जाने थे? 216 कार्ड।
सबसे पहले कार्ड क्रमशः ए और बी के बीच 5:4 के अनुपात में बांटा गया। कुछ समय बाद ए और बी के बीच उसी को 11:13 के अनुपात में बांटा गया। क्लियर है? 11:13 के अनुपात में। पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए, मतलब कम हुए या अधिक हुए। सबसे पहले तो दोनों बार सेम चीज ही है, तो आप चाहें तो योगफल भी सेम कर सकते हैं। देख लीजिए 5 है 4 है, 5:4 और नीचे कितना है 11:13। तो नीचे योगफल हो रहा है 24, ऊपर हो रहा है 9, तो ऊपर 9 नीचे 24, क्या करें? तो बोले सर 24 और 9 का एलसीएम तो 72 हो जाता है। तो ऐसा करते हैं ना कि ऊपर कर देते हैं, ऊपर 72 बनाने के लिए 9 में 8 से, तो 8 से गुना कर देते हैं और नीचे 3 से गुना कर देते तो काम हो जाएगा। देखिए कैसे, 8×5 = 40, 800 का 32 72 हो गया, 11×3 = 33, 33 40 72 हो गया। योगफल से बोले एक फल क्यों सेम किए? क्योंकि एक ही राशि को 2 बार बंटवारा किए हैं और रेशियो में मैंने आपको स्पेशल टाइप पढ़ा है योगफल सेम करना। नहीं तो आप अलग अलग निकाल भी सकते थे, फिर अंतर कर सकते थे। यहाँ से देखिए डायरेक्ट निकलेगा 216 हो गया, किसी एक को जोड़िए 72 आएगा। 216 की तुलना 72 से, ऊपर चाहे नीचे कोई जोड़िए ना, कार्डों की संख्या टोटल 72 और वहां है 216, तो टोटल की तुलना टोटल से। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड क्या प्राप्त हुए, कम या अधिक? तो बोले सर पहले 8×5 = 40 हो रहा था, अब 11×3 = 33 हुआ, तो 7 कम गया ना। तो यही तो पूछ रहा है कि कितना कम, तो 7 से गुना, 72 × 216, 7 × 21, यानी 21 कार्ड कम प्राप्त हुआ ए को पहले की तुलना। डायरेक्ट निकल गया। वैसे आप 5 और 9 से तुलना करके ए निकाल दे, फिर नीचे वाला तुलना करके भी ए निकाल के फिर भी अंतर करिएगा तो आंसर आएगा ही। लेकिन योगफल समान करने का ट्रिक मैंने खुद बताया आपको अपने असाइनमेंट से, तो हम लोग उसका फायदा उठा लिए। हम लोग का आंसर डायरेक्ट आया 21 कम। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-68 आयु संबंधित क्वेश्चन। और जब जब आता है मैं बोलता हूं आयु संबंधित प्रश्न का मास्टर वीडियो जरूर देखें, अभी तक नहीं देखे हो तो। 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुना से 1 वर्ष कम थी। अब जब तक 3 गुना देता है ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 1 कम या अधिक करता है तो वहां पे x मानना पड़ जाता है। कौन कौन है? तो अश्विन है, अश्विन और अर्पित है, 2 व्यक्ति हैं। तो कै साल पहले की बात है? बोले 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 3 गुना से 1 अधिक। 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक। 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु, तो पहले तो 8 साल पहले ही मान लेते हैं। चलो भाई 8 साल पहले हम लोग को पूछ रहा है 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु, तो अर्पित को x मानते हैं। 8 साल पहले अर्पित x होगा, 8 साल पहले माने, ये भी ध्यान रखना है आपको। 8 साल पहले अर्पित को x माने, तो बोल रहा है 8 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित के 3 गुना से 1 कम, तो x तो 3x - 1, ये 8 साल पहले है। अब बोल रहा है 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक थी। 6 साल पहले, तो 8 साल पहले से 6 साल पहले जाना है तो 2 वर्ष बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 2, तो दोनों में 2 बढ़ेगा, तो इसमें 2 बढ़ेगा तो हो जाएगा 3x + 1, इसमें 2 बढ़ेगा तो x + 2। लेकिन बोल रहा है 6 साल पहले अश्विन की आयु अर्पित की आयु के दुगने से 1 अधिक। 6 साल पहले जो अश्विन था वो अर्पित के दुगना से 1 वर्ष अधिक था। हमने क्वेश्चन निकाला, अर्पित के दुगना से 1 वर्ष अधिक था, मतलब बीच में बराबर पड़ेगा। ठीक है, 6 साल पहले किए तो 8 साल पहले से 6 साल पहले 2 न बढ़ेगा। बस यही यहाँ पे देखिए, यही कंफ्यूजन किया। तो 7 वर्ष बाद अर्पित की आयु, तो पहले अर्पित निकाल लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। 3x + 1 = 2x और +2 × 2 = 4 + 1। 2x इधर आएगा, 3x में 2x x, 1 प्लस इधर वाला 1 प्लस कट गया, x का मान 4 आ गया। यदि 8 साल पहले ही देखा जाए तो अर्पित 4 वर्ष का था, लेकिन पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है 7 साल बाद अर्पित की आयु बताएं। तो 7 साल बाद अर्पित, बोले देखिए यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। 8 साल पहले वो 4 साल का था, अब 8 साल पहले से, 8 साल पहले ही 4 साल का था, 8 साल पहले से 7 साल बाद जाना है। तो बोले सर 8 साल पहले से वर्तमान आने में तो 8 साल लग जाएगा, 7 साल और बाद जाना, यानी 8 साल 15 साल जुटेगा। तो 7 साल के बाद अर्पित हो जाएगा 19 वर्ष का। कितना धाकड़ क्वेश्चन था, समझे? मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर सकता था। 19 वर्ष का अर्पित होगा, कुछ नहीं किए। हम ये ध्यान रखना है कि जो माने हैं वो 8 साल पहले का है, इसलिए निकलेगा वो 8 साल पहले का ही निकलेगा। उसके बाद 8 साल पहले से 6 साल पहले जाना है तो केवल 2 वर्ष बढ़ेगा।
चूंकि 8 माइनस था, 6 माइनस हो गया, 2 ये ना बढ़ा, तो फिर 2 2 जोड़ दिए। उसके बाद जो कंडीशन है दुगना से 1 अधिक कर दिए, x का मान 4 आया। लेकिन 4 आया कब का? 8 साल पहले का। हमें 7 साल बाद जाना है, तो 8 7 15 और जुटेगा, 19 वर्ष का अर्पित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3269। आइए फिर से आप महाधामा का ऑफर दे रहे हैं। आज छोटा सा रेखा ब्रैकेट का प्रयोग किया है, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन भाग गुना है और सैकड़ों कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है। तो आपको ये फिर से छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि हर सेट में 2-3 कैलकुलेशन रहता है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3270 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझिए। करा 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर कितना? 52 है। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। मतलब यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी, मतलब 13वीं पारी के पिछली 12वीं है पारी से 16 रन अधिक बनाए हो, तो उसने 12वीं पारी में कितना? बहुत मजेदार क्वेश्चन है एवरेज का। यदि एवरेज पढ़े हुए होंगे मेरे असाइनमेंट से तो आपका माइंड जरूर काम करेगा। करा 11 पारियों के बाद उसका औसत था 52, दो पारी और जुटा तो 13 पारियों के बाद उसका औसत हो गया 54। तो ये जो 2 पारी है उसमें 12वीं और 13वीं ये ना होगा, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि 11 तक दिया हुआ है। तो ये दोनों पारी का अंतर दिया हुआ है। हमने क्वेश्चन ही करा कि पिछली पारी 13वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 16 रन अधिक बनाए हैं, तो अधिक या कम के मतलब अंतर। और यदि आप एवरेज हमसे पढ़े होंगे पूरा बढ़िया से, तो आपको एक ट्रिक बताए थे कि कभी भी औसत वाला में 2 का अंतर दिया रहे ना, तो आपका माइंड तुरंत काम करना चाहिए कि योगफल ढूंढे, क्योंकि 2 राशि का अंतर और योगफल दोनों मिल जाए तो बड़ा के लिए जोड़ के आधा और छोटा के लिए घटा के आधा, हॉट ट्रिक जिसको बोल सकते। तो बोले सर योगफल निकालने के लिए भी तो आप बताए किए थे, औसत निकालना है तो 54 लेके चलो, योगफल निकालना है तो कै गो के? 2 गो के, बाद में 13वीं का। तो जब योगफल निकालना है तो 2 से गुना कर दो, 54 दूनी 108। आप 108 काम लेके जा रहा है, 54 52, 2 कम, ऐसा ऐसा कै गो? 22 गो। तो कम है तो जुटेगा, 11 दूनी 22, यानी 130 हो गया योगफल। अंतर 16 का, योगफल 130 का। अब जो पूछ रहा है 12वीं पारी, तो निश्चित है 13वीं है जो पिछली से अधिक है, तो 13वीं अधिक होगा। पूछ रहा है 12वीं मतलब छोटी वाला, तो 12वीं यानी कम वाला पूछ रहा है, तो घटा के आधा। तो 130 में से 16 घटेगा, बचेगा 114। 114 के आधा करेंगे तो कितना होगा? 57। यानी 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? 57। कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी लेवल का क्वेश्चन हो, यदि अभी भी 6000 क्वेश्चन कराने के बावजूद भी आप सभी को भरोसा नहीं हुआ है कि मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको करवा सकता हूं, तो मैं बहुत जल्द ही एसएससी का प्रीवियस लाने वाला हूं कि कैसा भी क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मैं इजी बना के सॉल्यूशन दूंगा। बस आपको भरोसा रखना है। और मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा आपका 1 सेकंड भी टाइम बर्बाद नहीं लेता हूं, बस बीच बीच में यही याद दिलाता रहूंगा कि आप अपना लक्ष्य रखिए कि कोई भी विद्यार्थी इस चैनल के लिंक से वंचित ना रहे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी के माइंड में आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस होना चाहिए, क्योंकि यही बेस्ट स्टेज बनने वाला है आगे चल के। आप लोगों के कारण एक अस्थायी स्टेज बनने वाला है पूर्ण तैयारी की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3271। अब ये तो ऑप्शन से चेक करने वाली बात है। निम्नलिखित में कौन सी समकोण त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। मतलब 3 भुजा है ना, तो बड़ा वाला का वर्ग 2 अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर है। तब पाइथागोरस में तो 4-5 को हम आपको बताए थे कि याद रखना है लंब आधार कर्ण। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 20 21 29। अब 99% क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री और जियोमेट्री और मेंसुरेशन में इसी का प्रयोग होता है। इसको दुगना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना कर दे, ठीक है ना? यही 6 होगा आगे और आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ उटपटांग दिया है, समय खाने वाला दिया है। तो आप ऑप्शन से चेक करिएगा। ऊपर में ए वाला 84 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर और 115 का स्क्वायर, यदि बराबर आ गया तो सही है। फिर 76 प्लस 100 स्क्वायर करके 76 और 57 और एक तरफ 100 का स्क्वायर, 2 छोटी भुजा का स्क्वायर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। हालांकि इसका ऑप्शन सी होगा, लेकिन इसमें ट्रिक नहीं काम किया क्योंकि कोई काट उठ नहीं रहा है। तो आप करके देखिएगा तो आ जाएगा। 84 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करिएगा ना, तो 85 के स्क्वायर के बराबर आराम से आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया हूँ, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब टाइम टेकन देना रहेगा तब तो आपको चेक करने के लिए मजबूर कर ही देगा। तो जब 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो ही वो समकोण त्रिभुज होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3272 राजा भाई।
₹2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज की साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। ब्याज की गणना वार्षिक हो। तो 2000 मूलधन है, मूलधन की तुलना 100 से। 2 वर्ष है और कितना परसेंट है भाई? तो बोले सर 10% है। और वैसे तो SI/CI का अंतर 2 वर्ष का R²/100 होता है, नहीं तो SI तो सीधा हो जाएगा 10 दूनी 20 और CI हो जाएगा 21 हो जाएगा 2R+R²/100। तो अंतर कितना का हो गया? 1 का। 2 शून्य 2 शून्य 20 इकाई 20, यानी कितना का अंतर होगा? SI और CI में 20 रुपया का। ऑप्शन नंबर डी। वैसे मैं SI/CI ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि देखते ही ये सब क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में आएगा। बस आप लगातार बने रहिए, संपूर्ण तैयारी जरूर होगा एग्जाम के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3273। आज तक मैंने बहुत क्वेश्चन ऐसा बताया है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑफर देता हूं, हालांकि आज कुछ ज्यादा ही ऑफर हो गया, लेकिन जरूरी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सैकड़ों क्वेश्चन बना चुके हैं। तो ये बताना है कि आपको कोई दूसरी संख्या क्या है, पहली गुने दूसरी बराबर लसा गुने मसा। बोलिए सर बता ही तो दिए, सिर्फ आपको कैलकुलेट करके आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3274 आ गया। आप देखने में तो कहानी जैसा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितना आसान से बनता है। कहता है कि ये क्या है? आरती और भारतीय एक काम को व्यक्तिगत रूप से मतलब अलग अलग पूरा करने के लिए क्रमशः 30 दिन और 42 दिन। तो आरती है और एक बी से भारती लिख देते हैं, ये 30 दिन और ये 42 दिन। क्षमता निकाल लेते हैं, क्षमता समय का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 42 इधर आएगा, 30 इधर, तो 6 से जब हम काटेंगे तो 6 7 42, 6 5 30। तो आरती की क्षमता 7 और भारती की क्षमता 5 हो गया। यही तो मेन काम है टाइम वर्क में, इसलिए तो बोलते हैं मास्टर वीडियो देख लो, प्रॉब्लम है तो। आरती अकेले कार्य करना शुरू कर देती है और फिर कुछ दिनों के बाद भारती उसके साथ शामिल होती है। कुल मिलाकर कार्य पूरा होने में उन्हें 20 दिन लगते हैं। भारती कितने दिनों बाद कार्य में शामिल होते हैं? तो किसी एक को लेकर चलेंगे, 7 या 21 या 42 25 210 ही आएगा, ठीक है। आरती अकेले काम शुरू कर देती है, आरती अकेले काम शुरू कर देती है और कुछ दिनों के बाद भारती शुरू करती है। तो बोल रहा है यही कि कितने दिनों के बाद भारती कार्य में शामिल हुए, जबकि कार्य पूरा होने में 20 दिन। तो देखिए एकदम सेपरेट बना लेते हैं। आरती तो शुरू में शामिल हो गई है और कार्य पूरा होने में 20 दिन लगा होगा, तो ये 20 दिन ले लेते हैं और ये कई दिन क्या पता नहीं, हम 30 दिन ले लेते हैं। क्लियर? तो बोले सर 7 के क्षमता से 20 दिन आरती की होगी, 20 7 140, क्योंकि काम होने में पूरा 20 दिन लगा और आरती स्टार्ट की थी तो वो तो पूरा 20 दिन की होगी। और भारती मान लिया जाए कि वो टी दिन करवे की होगी, को 5 के क्षमता से टी दिन, 140 इधर आके घटेगा तो 5 टी बराबर 140 घटेगा तो 70 बचेगा। 14 5 70, लेकिन आंसर 14 नहीं होगा क्योंकि 14 दिन तो भारती की। यदि क्वेश्चन पूछता कि भारती ने कितना दिन काम किया तो 14 दिन, लेकिन 20 में 14 दिन काम की तो कई दिन बाद आई होगी? तो 20 - 14 6 दिन बाद। कितना दिन बाद? 6 दिन बाद। यानी भारती कई दिन बाद शामिल हुई? 6 दिन बाद। पूछता कि भारती कई दिन काम किए तो 14 दिन। तो दोनों क्लियर हो गया इस मेथड से, तो 6 दिन बाद हुआ आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3275 है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 38 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। वैसे जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो दोनों की लंबाई जुटेगा। लंबाई तो दूरी होता है और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो बोले सर जी प्लेटफॉर्म की लंबाई तो दिया हुआ है 450, ट्रेन की लंबाई टी ही मान लो, बराबर चाल है 78, लेकिन 5/18 कर दो भैया, क्योंकि मीटर में ही तो निकालना है। और गुना क्या सेकंड में? 27 सेकंड में। काट दो, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 2 से 39 दूनी 78, आई 5 तिहाई 15, तो 15 नमा 135 के पास बचा 13, और फिर 15 तिहाई 45 और 13, तो 45 और 13 करिए तो 58 आ जाएगा, हमें लग रहा है। ठीक है, अब क्या करें? 450 उधर जाके घटेगा, तो इसलिए टी बराबर 585 - 450, 5 में से 0 गया 5, और 58 8 में से 5 गया कितना? 3, और 5 में से 4 गया 1, यानी जो ट्रेन है उसकी लंबाई होगी 135 मीटर। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3276 है, कैलकुलेशन है, आपके लिए ऑफर भी मिल सकता था लेकिन कुछ ज्यादा ही ऑफर दे दिया। चलो मैं भी बता देता हूं। देखिए राइट से लेफ्ट आएंगे, डरने की कोई बात ही नहीं है। 99% क्वेश्चन में राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, बस बारीकी से कैलकुलेशन करेंगे। पहले का के पीछे भाग है ना, उसके बाद गुना जोड़ घटा।
तो पहले तो ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तो -22 -3 तो -19 बचेगा। अब भागा वाला काम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 3 57, लेकिन +3 बचेगा। अब यहाँ पे +3 रहने देते हैं। अब इधर का कैलकुलेशन करते हैं, 9 दूनी 18, -18 माइनस माइनस +3 तो बच जाएगा -15। इधर आइए, 21 बीच में भागा है, 31 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, -17, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 28 और 17 हो जाएगा 45। 45 में माइनस भागा है, भाग तो -15 से भाग देंगे, 15 या 45, लेकिन ये -3 और एक +3 तो -3 +3 कट के बच जाएगा 0। भागा के लिए नहीं कटा है, बल्कि 3 में से 3 घट गया तो बचेगा कितना, 0। गलती होने की कोई संभावना नहीं, कॉन्फिडेंशियल बनाओगे। इतना हम लोग प्रैक्टिस ही किया है, तो नहीं भी किया है तो अभी करना शुरू करें और लगातार करते रहिए। तो हम लोग का आंसर हुआ 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 77 है, बड़ा 19 भुज मतलब 19 भुजा वाले के विकर्णों की संख्या। आपको पता होगा मैंने पॉलीगन पढ़ाया है, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पॉलीगन बहुभुज 1 घंटा का लगभग वीडियो है, जिसमें फुल कंसेप्ट विकर्णों की संख्या, भुजाओं की संख्या, अंतःकोण, बहिष्कोण और 32 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि नवीन अंकगणित में है, पूरा सॉल्यूशन दिया है मैंने। उस वीडियो को मास्टर वीडियो में जाके देखिए, कभी नहीं छूटेगा। ये n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या होता है, याद होगा तो आपके माइंड में आ गया होगा, विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2। तो है 19 भुज है तो 19 इंटू 19 में से 3 घटेगा 16/2, 2 से कटेंगे 8, 19 8 52 से 152, यानी 19 भुज वाले बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, 152, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 78 तो आपको बनाने लायक ही क्वेश्चन है, बस रिलेट करके आंसर मार देना है। कह रहा 522 भागा 29 बराबर 18 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि 5.22 भागा मतलब बटा कर देते हैं, 0.018 बराबर 8 क्या होगा। तो बड़ा सिंपल बात है भाई, नीचे 4 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर भी हम 2 जीरो बैठा के 4 अंक के बाद दशमलव, पॉइंट से पॉइंट काट दिए। आप सोचिए कि 522 में 29 से भाग दिए हो तो 18 आया है, तो 18 से भाग देंगे तो 29 नहीं आएगा, तो 18 से भाग देंगे तो आएगा तो 29 से, लेकिन डबल शून्य बच जाएगा, डबल शून्य बच गया, यानी हम कह सकते हैं जो दिया हुआ है उसका मान हो जाएगा 2900। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप दशमलव को बैलेंस कर लो, उसके बाद काट छाट करो, आंसर आ जाएगा 2900 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 79 ऑफर धमाका है, बहुत ही छोटा संख्याओं का लसा निकालना है, 42 84 और 48। आप आंसर जरूर जवाब दीजिएगा और शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि आज तक जितना एलसीएम बताए हैं आपको फैक्टर तोड़ के बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना करना सिखा, तो उसी प्रकार से बना के आप जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 80, बिल्कुल बोर होने की जरूरत नहीं, अब हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं बहुत ही कम समय में। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण की लंबाई 24 है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, समचतुर्भुज भी इंपॉर्टेंट है, कहता है इसके 2 विकर्ण होते हैं, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है, क्षेत्रफल है 216, जबकि एक विकर्ण, इसके विकर्ण की लंबाई मतलब एक विकर्ण 24 है, तो चलो हम इसे 24 मान लेते हैं, तो 24 हम इसे मानेंगे कि 24 है, तो निश्चित ही 12 12 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण जो होता है ना समचतुर्भुज में एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। तो जरा देखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने d1 गुना d2 बराबर 216, तो 1/2 गुने d1 तो पहले से 24 है, गुना d2 बराबर 216, तो निकाल लेते हैं, 24 से 24 9 2 16 होता है, d2 बराबर ही 2 तिरछा गुना हो जाएगा 9 दूनी 18, मतलब दूसरा विकर्ण जो बन गया वो 18 हो गया, तो 18 में 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको निकालने के बाद अलग से फॉर्मूला निकालने की कोई जरूरत है नहीं, 9 भाई 12 है तो 15 आइए जाएगा, क्योंकि ये होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, यानी 9 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, आप कैलकुलेट करो 15, वैसे भी 9 12 15 याद भी होगा 3 4 5 से। तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं का लंबाई 12 मीटर, यही तो पूछ रहा है कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, 15 मीटर, 12 नहीं 15 मीटर, और दूसरा विकर्ण पूछता तो 9 दूनी 18 मीटर। क्लियर है, तो हम लोग का आंसर हुआ 15 मीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 81 आ जाइए, बड़ा ही धाकड़ क्वेश्चन है और सिंपल भी। 2 गैस भरने वाली यूट्यूब, मतलब कि यूट्यूब नहीं ट्यूब ट्यूब मतलब जो पाइप है, यूट्यूब से गैस नहीं भराता है,
दो गैस भरने वाली ट्यूब ए और बी क्रमशः 15 मिनट और 40 मिनट में एक गैस सिलेंडर को भर सकते हैं। मतलब काम ही तो कर रहे हैं ना, तो पहले क्षमता निकाल लेते हैं। 40 इधर आ जाएगा, 15 इधर, 5 से 8 5 40, 3 5 15 काम कर रहा है। दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद ट्यूब ए को बंद कर दिया जाता है। तो सिलेंडर भरने में कुल कितना समय, तो किसी एक को लेकर चलेंगे 15 × 120 या 40 × 120, बिल्कुल टाइम वर्क ही है। लेकिन कहता है दोनों को खोले जाते हैं 8 3 11, लेकिन दोनों को एक साथ खोले जाते हैं। 4 मिनट के बाद ये बंद कर दिया जाता है। तो पहले 4 मिनट चला, उसके बाद ए बंद हो गया, मतलब 8 बंद हो गया, तो बचा 3। तो अब यहाँ से कई मिनट लगा ये पता लगाते हैं। 11 जब 44 इधर आके घटेगा तो 3t बराबर 44 जब घटाओगे ना 120 में 44 घटा के देखो, 120 में 44 घटाओगे तो बच जाएगा 76, नहीं तो आप घटाओ 76। तो अब t बराबर, तो यहाँ पे आंसर दे दिया है मिनट में ही, तो t बराबर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 76/3, तो 25 × 75 कितना, यानी 25 और पूर्णांक 1/3 मिनट। 1/3 मिनट को हम 3 को 60 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 25 मिनट, 1/3 को 60 से गुना करेंगे तो 20 सेकेंड। लेकिन यदि बोलता कि 4 मिनट तक दोनों साथ चला फिर ये बंद हो गया तो शेष को बी कितना देर में, तो 25 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है, पूछ कुछ और रहा है कि पूरा कितना टाइम लगा। तो बोले सर जी टोटल टाइम, हालांकि ऐसा पूछ सकता है कि शेष को बी अकेले कितना देर में भर जाए, तो 25 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन बोला टोटल टाइम कितना लगा, तो 4 मिनट पहले दोनों मिलके भी तो चला था, यानी 25 प्लस 4 और 10 सेकंड तो अलग से रहेगा ही, यानी 25 4 29 मिनट 10 सेकंड। ऐसे करके टाइम टेकन बना दिया क्वेश्चन को, ठीक है ना। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग प्रैक्टिस में रहेंगे ना तो टोटल 100 में 100 टच करके 15 मिनट पहले ही बैठ जाएंगे। लेकिन पहले बैठना भी ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत सारे लोग लालच में फिर बाद में और क्या करते हैं, ज्यादा टिक मार देते हैं नेगेटिव। लेकिन हम लोग जीके जीएस भी पूर्ण तैयारी कर ही लेंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग का आंसर हो गया 29 मिनट, सॉरी 10 सेकंड लिख दिया भैया, 20 सेकंड है, 20 सेकंड, 29 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32-82 में आ गई। 32-82 एज का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और जब भी आता है एज का मैं आपको बोलता हूं कि आईओ का मास्टर वीडियो देखें। टाइप वाइज टाइप सारा कंफ्यूजन मैंने दूर किया है। विद्यार्थी के स्तर पे मैं सोच के अपने असाइनमेंट भी बनाया हूं कि कहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहां देख लीजिए, अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से दुगनी होगी। अब से 19 वर्ष बाद प्लस 19, विनोद आनंद से दुगनी, मतलब आनंद को 1 मानेंगे तो विनोद को 2 मानना पड़ेगा। आगे कहता है 7 साल पहले -7, 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की तब की आयु से 1/4 थी, मतलब विनोद 4 होगा तो आनंद 1। अब 19 साल पहले, 19 साल बाद या 7 साल पहले या कितनों साल बाद कितनों साल पहले, दो व्यक्ति का आयु का अंतर सेम रहता है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में अंतर सेम करेंगे। 2 1, 1 का अंतर 4 1 3 का अंतर, तो नीचे के अंदर से ऊपर, ऊपर के अंदर से नीचे, 1 से करिए अथवा नहीं। प्लस 19 से -7, 19 वर्ष बाद से 7 साल पहले जाना है तो 19 7 26 घटेगा। यहाँ देखिए 6 से हो गया 4 2 घटा, या 3 से 1 1 1 2, कमी की तुलना कमी से। पूछ क्या रहा है, विनोद की वर्तमान आयु। तो पहले तो ये वाला विनोद चाहे ये वाला, दोनों कोई से गुना कर दीजिए। ये गुना करिएगा तो 19 घटाना पड़ेगा, नीचे प्लस गुना करिए तो 7 जोड़ना पड़ेगा। चलो नीचे प्लस कर देते हैं 4 से, 2 से काटते हैं, 13 दूनी 26, 13 चौका 52। लेकिन 52 जो विनोद हुआ ना वो 7 साल पहले हुआ, क्योंकि जिस समय का रेशियो से गुना करिएगा उसी समय का परिणाम आएगा। तो वर्तमान निकालना है तो बोले सर 7 साल पहले 52 है तो 7 जोड़ दो ना, तो 52 और 7 59 वर्ष का हो जाएगा भैया। यानी विनोद जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 59 वर्ष का। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32-83, हालांकि बनाने लायक आपको है, कैलकुलेशन है, लेकिन चलिए अंत भला तो सब भला बना ही देता हूं। 2.5 का स्क्वायर 8.7 और माइनस 1.12, 1.12 बटा, यहाँ पे माइनस है 1.4 और फिर गुना 0.5। आप बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे होते हैं ना दशमलव और भिन्न से जाते हैं, आप उसको इग्नोर करो, अपना कैलकुलेशन करते रहो। देखो यहाँ पे 0 दे देंगे, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 14 से 10 बार में
और 14 8 112। क्लियर हुआ? पॉइंट काटेंगे बट हमें फिर 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 25 का स्क्वायर 625 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव प्लस 8.7। बाकी इधर कितना काम होगा? तो बोलिए सर जी 8 बचे 40 होगा, लेकिन 100 से भाग भी तो पड़ेगा, 10 और 10, तो 100 से भाग देना मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, तो माइनस हो जाएगा 0.40। 0.40 काट दो, हो गया। अब यहाँ भी एक जीरो बैठा दो ना भाई, तो ये तो बस दशमलव का जोड़ हो गया, घटाव हो गया। दिक्कत क्या है? 6 रुपया 25 पैसा में 6 रुपया 70 पैसा जुटेगा, 8 रुपया 70 पैसा, तो 8 और 6 14 और 70 और 25 कितना हो जाएगा? 95, यानी 14 रुपया 95 पैसा में फिर 40 पैसा घटेगा, तो बचेगा कितना? तो बोले सर 14 रुपया 95 में 40 घटेगा तो कितना बचेगा? 55 पैसा। यानी हम कह सकते हैं 14.55, यानी 14.55। ऑप्शन नंबर ए। तो दशमलव आए भिन्न आए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर कैलकुलेशन करिए आराम से। हम लोग इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एग्जाम के पहले ही 6000 को क्वेश्चन को 3 4 5 बार बना लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए कि हम दोबारा बनाएं, और भी बनाते रहिए, स्पीड अपने आप आ जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नहीं बनने लायक रहेगा उसमें भी आपका माइंड काम करने लगेगा और बनेगा। ऐसा हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3284, यानी लगभग हम लोग अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। 5.3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान, क्या हम x जोड़ दिए कि मान 8.3/7 हो जाए। तो बोले सर दिक्कत क्या है? इसको उधर घटा देंगे, यानी x बराबर 8.3/7 में 5.3/5 घट जाएगा। दिक्कत क्या है? तो बस घटा दो, और क्या डायरेक्ट भिन्न का जोड़ बताएं आपको एक लाइन में घटाने के लिए। 8 में से 5 गया 3, अभी दोनों का 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 35। 5 से 5 दिया 15, 7 या 21। 15 में से 1 जाएगा, -6 बचेगा। लेकिन जब माइनस आ गया तो इसकी आंसर नहीं होगा, बल्कि फिर से इधर 1 लिख के घटाना पड़ेगा। 35 एलसीएम होगा, और 35 यानी पूर्णांक में दिया है, आंसर क्या दिया है? बटा में ही दिया है, तो 35 से 105, 105 में से 6 घटेगा 99, यानी हम लोग का आंसर हो गया 99/35। और 99/35 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3285, यानी हम लोग मंजिल तक पहुंच ही गए, लेकिन अभी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो पिछला क्लास में मैं छोड़ा था, वो उसमें कुछ अधूरा था जिसको मैं पूरा कर दिया हूं, यानी 3235 नंबर क्वेश्चन मैं उसको बताऊंगा। हो सकता है वो आज एग्जाम में तो फंस जाइएगा, इसलिए उसको देख लीजिएगा, तभी आप स्किप करिएगा। तो देखिए 3285, यानी हम लोग मंजिल तक पहुंच गए। 32 अब पूरा तरीका से धज्जियां उड़ा चुके हैं। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि अभी भी जो विद्यार्थी लाइक करने से वंचित है, लाइक करिए, और एक भी विद्यार्थी वंचित ना रहे ऐसा संकल्प लेना है। मेरा संकल्प है, आपकी सफलता है, हमारा संकल्प है, आपका संकल्प होना चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं होना चाहिए, सभी के पास इस चैनल का लिंक पहुंचना चाहिए। मैं बार बार यही कहूंगा, और इतना कहने का हकदार हूं मैं, क्योंकि आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। आप भी खुद के लिए लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि मैं फिर से बोलूंगा कि बाद में आंसू बहाने से अच्छा है अभी जितना पसीना बहा लो। तो यहाँ देखो 8285, देखने में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा लग रहा है, देखते ही डर लगेगा, लेकिन देखिए कितना आसान से बनाते हैं। कंप्यूटर के खेल में, कंप्यूटर में आप गेम खेलते होंगे, उसमें निर्माता एवं विनाशक विद्यमान है। देखते होंगे कि एक, जैसे बहुत सारे लोग पबजी खेल रहे हैं, तो एक है जो डिस्ट्रॉयड करने में लगा रहता है, दूसरा बचाने में। तो यहाँ एक निर्माता है जो बनाता है, दूसरा विनाशक है, मतलब एक पॉजिटिव काम कर रहा है, एक निगेटिव काम कर रहा है। पीछे भी क्वेश्चन आया था ऐसे। उनकी कुल संख्या 16 है। तो जरा देखिए, बहुत मजे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है। कुल संख्या कितना है? तो कुल संख्या है 16, मतलब 16 है। उसमें कुछ निर्माता है जो निर्माण करता है, और कुछ विनाशक है जो डिस्ट्रॉयड कर देता है, विनाश कर देता है, निगेटिव काम कर रहा है। दीवार बनाना है, कुछ माल के चारों ओर दीवार निर्मित करने की कोशिश करते हैं तथा शेष उसे नष्ट करने की। प्रत्येक निर्माता अकेले 18 घंटा में दीवार को बना सकता है, जबकि जो विनाशक है 15 घंटे में ही नष्ट कर सकता है। ये 18 घंटे बना सकता है, 15 घंटे में, लेकिन दोनों तो काम ही कर रहा है ना भाई, टाइम पर का नियम अपना लो। 15 इधर आ जाएगा, 18 इधर, 5 या 15, 6 या 18, लेकिन ये निगेटिव काम करता है, ध्यान रखना है। जैसे नल वाला में भरने वाला पॉजिटिव, खाली करने वाला को निगेटिव लेते हैं, यहाँ निर्माता है इसलिए पॉजिटिव, ये विनाशक है इसलिए निगेटिव। समझिए, बहुत मजे से समझिए, एकदम बोर नहीं होना है, बहुत मजा आएगा। देखिए, कहता दीवार निर्मित करने से पहले
सभी 16 व्यक्तियों को सक्रिय बनाए जाने पर 2.5 घंटों में दीवार निर्मित हो जाती है। 2.5 घंटों में इनमें से विनाशकों की संख्या ज्ञात करें। तो निश्चित है विनाशक की क्षमता अधिक है, फिर भी दीवार निर्मित होने का संकेत है कि जो निर्माता होगा उसका संख्या अधिक होगा। अधिक होगा तभी तो कम क्षमता रहते हुए भी निर्माण कर लेता है 2.5 घंटों में। तो सभी 16 को खोला जाता है। तो बोल रहा है कि विनाशक की संख्या, तो विनाशक की संख्या हम 1 मान लेते हैं। टोटल 16 है तो निर्माता 16 - x हो जाएगा। विनाशक 1 से निर्माता 16 - x हो जाएगा। काम कितना करना है? 5 की क्षमता से 18 बचे 90, या कोई को लेके चलिए 90। अब काम करना शुरू किया। यदि एक निर्माता करता है तो ये 5 काम करता है, लेकिन है 16 - x निर्माता, तो 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 × 5 = 80 और 5 से, इसमें एकदम ध्यान से समझिएगा, 5 की क्षमता से 16 - x निर्माता है तो 16 × 5 = 80 और -5x। उसके बाद देखिए -6 की क्षमता से कितना है? 6 विनाशक है, x विनाशक है, तो -6 × x तो -6x। -6x जब इस सभी को मिला दिए, चूंकि माइनस था तो उसको घटे, तब जाके 2.5 घंटा में काम हो गया। 2.5 घंटा में हमने क्वेश्चन ही करा, एकदम आराम से पहले क्षमता निकाल लिए। टोटल 16 है, जिसमें जो पूछ रहा है उसी को x मानिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। विनाशक x तो 16 - x, यदि इसको x मानते तो 16 - x। अब क्षमता निकला हुआ है, किसी एक को लेकर चलेंगे, 90 काम करना है। ये 5 की क्षमता से इतना आदमी है, 16 - x तो 16 × 5 = 80 -5x। और ये गिरा रहा है मतलब माइनस काम करेगा, -6 × x तो -6x। कई घंटा में? 2.5 घंटा में। सब मिल गया तो सबको एक ही में कर दी। अब हमें x चाहिए, बन जाएगा भाई, देख लो 2.5 से काटना है, पॉइंट काटे नीचे 10, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10, 5 से 18 × 5 = 90। तिरछा गुना करेंगे, थोड़ा इधर मैं लिख रहा हूं, तिरछा गुना करेंगे या यहीं पे देख लेते हैं नीचे ही, तो हो जाएगा 18 × 2 = 36 बराबर, इधर कितना बचेगा? तो इधर बचेगा 80 और -6 × 5 = 11x। 11x इधर आएगा तो इधर आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 11x बराबर 80 उधर है, ये 36 माइनस में जाके घट जाएगा, यानी इधर बचेगा 11x बराबर 80 में से 36 घटेगा तो 44 बचेगा। 11 × 4 = 44, x का मान 4, यानी विनाशक की संख्या भी 4। बहुत मजेदार क्वेश्चन, दमगर यानी तगड़ा क्वेश्चन, लेकिन तगड़ा सॉल्यूशन भी आपको दे ही दिए हैं। मतलब आपको क्या करना है, 2 से 3 बार इसको बना लेना है, क्लियर हो जाएगा। यानी हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके हैं। लेकिन 35 क्वेश्चन यानी 3235 नंबर क्वेश्चन मैंने अधूरा करके छोड़ा था, उसे मैं पूरा किया हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज हो जाएगा तो बड़ा अफसोस होगा, तो उसे भी लास्ट में देख ही लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट में हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ, शायद गलती से एक आध क्वेश्चन ऐसा हो गया है जो मतलब कि मैंने त्रुटि करके छोड़ा है। पूरे 6000 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रयास किया हूं कि आपको सुधार के एकदम पूरा अच्छा से बता दिया जाए, तो यहां भी मैंने सुधारा है। एक बार वार्ता बंटन में 5 क्रमागत वर्गों में से 5 को क्रमागत 1 2 3 4 5 क्रमागत है, प्रत्येक की चौड़ाई 5 है, चौड़ाई में बीच का अंतर 5 है, और निम्नतम वर्ग की निम्न सीमा 10 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जोड़ दीजिए कि उच्चतम सीमा क्या है, उच्चतम सीमा क्या है या उच्च सीमा क्या है, यही हम लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे निम्नतम वर्ग के निम्न सीमा 10 है और अंतर 5-5 का है, तो अगला हो जाएगा 10 5 15, एक बारंबार तय हो गया। फिर अभी 15 से 20 हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। 20 से 25 हो जाएगा, तीसरा हो गया। 25 से 30 हो जाएगा, चौथा। और फिर 30 से 35 हो जाएगा, पांचवा। इसको कहते हैं बारंबारता। और चौड़ाई कितना है, बीच बीच का सबका चौड़ाई 5-5 है और सब रेगुलर है। तो निम्नतम वर्ग का निम्न सीमा 10 है, तो उच्चतम वर्ग का उच्च सीमा जो होगा 35 होगा, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब आ भी गया तो क्वेश्चन नहीं, चौड़ाई मतलब बीच का अंतर आप समझ चुके हैं। तो हम लोगों ने आपके ही सहयोग से, आपके ही मोटिवेशन से लगभग 6000 प्लस क्वेश्चन दोनों बुक मिला के किया है। तो मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि कोई विद्यार्थी वंचित ना रहे। आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक किए, नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, बगल वाले में ऑल वाले को टच करिए, मतलब घंटी वाले को, तब लगातार नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। वीडियो तक देने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।